वापस नहीं लेंगे। ये नहीं हो कि वो कल या परसों इस्तीफे को वापस ले लें, फिर वो मजे वाली बात नहीं आएगी। उनका कहना है किसी का भी दबाव हो, इस बार इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। हाँ तो बढ़िया बात है, मैं तो बोलता हूँ ये होना चाहिए। अगर आपने इस्तीफा वापस ले लिया तो इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों के अंदर आत्मा जिंदा है, अपनी इंसानियत जिंदा है, उन सभी लोगों को इस्तीफे देकर हमारे साथ आकर जुड़ना चाहिए। नंबर अगर आप कार्यों में कहेंगे, कार्यों की यही बात कर रहा हूँ जी मैं, अगर विधायक जी को कहें, मेयर को कहें, तो फिर मैं 1 की जगह 2 जीरो दूंगा पूरे शहर में। देखिए अवैध कॉलोनियों का मेरा मानना क्या है, आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़े नेताओं की लॉबी ऐसी है, ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं जिनके नाम आ भी रहे हैं, आप पत्रकार लोग भी बता रहे हैं कि उस फलां बड़े नेता का हिस्सा है उसमें। तो ये बहुत ही एक ग्रुप बने हुए हैं उनके संरक्षण में। बड़े नेता भाजपा के ही बड़े नेता हैं। मैंने क्या कहा, जो सरकार होगी उसी के तो बड़े नेता होंगे। भाजपा के ही बड़े नेता हैं जिनके ग्रुप नीचे काम कर रहे हैं, जो गैंग के रूप में काम कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी की जो कॉलोनियां काटने के लिए। कि आज भाजपा की सरकार है, भाजपा के एमएलए कहते हैं जी अफसर हमारी सुनते नहीं, भाजपा का मेयर कहता है अफसर हमारी सुनते नहीं, भाजपा के पार्षद कहते हैं हमारी सुनते नहीं। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि आज निगम की हाउस की मीटिंग में पार्षदों के पास और मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा मुद्दा ही नहीं है। देखिए जो आज तक हमें सुनने में आया है कि जी अफसर काम नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई, सरकारी नौकर है, काम क्यों नहीं करता। जब हम एमएलए बनेंगे या ऐसा कोई मौका आएगा तो हम पब्लिक को भी और इन नेताओं को भी जो आज ये रोना रोते हैं कि अफसर हमारी नहीं सुनते, आपकी सरकार है, आप कहते हैं यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम वो दिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल होता है और कैसे सुनवाई नहीं होती है, कैसे गरीब आदमी का काम नहीं होता है, वो हम करके दिखाएंगे। कौन सा राज है। रोहिता रेवड़ी के कार्यकाल और प्रमोद विजी के कार्यकाल में क्या फर्क देखते हैं? देखिए कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, भ्रष्टाचार उस समय भी था और बाकी इस टर्म में भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा। बहुत तंग थे, वही सेम पोजीशन आज हरियाणा के अंदर है। लोग भाजपा से भी बहुत परेशान हैं और कांग्रेस को भी वो जो उनकी छवि बन चुकी है कि ये भी बहुत बड़ी भ्रष्ट पार्टी थी और आज भाजपा भी उसी के पद चिन्हों पर चल रही है। तो आज अंदर से लोग इतने परेशान हैं कि अगर आज चुनाव करवा लिया जाए तो आज इन दोनों को आईना हो जाएगा। ये एक स्कीम चलाएं कि जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितने निगम हैं, उनके बाहर जो है नोटिस बोर्ड पर रिश्वत के रेट फिक्स कर दिए जाएं कि इस काम का पार्षद ये पैसा लेगा, एमएलए ये लेगा, फलां अफसर ये लेगा, फलां अधिकारी ये पैसा लेगा। अगर वो नोटिस बोर्ड पर रेट फिक्स कर दिए जाएं तो ये टंटाई खत्म हो जाएगा। आदमी बार बार परेशान होने से उतने पैसों का इंतजाम करके जाएगा। क्योंकि आज आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर के लिए अगर घर से निकलता है तो वो सबसे पहले रिक्शा का किराया या अपनी जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं देखता है, वो अपनी जेब में ये देखता है कि क्या मैं जिस दफ्तर में जा रहा हूँ वहाँ की डिमांड पूरी करने के लिए मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं हैं। तो अगर सरकार इन नोटिस बोर्डों पे ये रेट लगा दे तो आदमी अपने इंतजाम करके जाएगा, तब तो उस बेचारे का काम हो। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रब्बे बंदे के प्रमुख सेवक राकेश चुग ने कहा कि नगर निगम हाउस की मीटिंग में बृहस्पतिवार को भाजपा के पार्षदों ने ही नगर निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा डाले, जिससे यह साबित होता है कि भाजपा पार्षद ही मानते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। राकेश चुग ने कहा कि नगर निगम में हो रहा है भ्रष्टाचार तो निगम पार्षद, विधायक, सांसद अभी तक चुप क्यों है। राकेश चुग ने आरोप लगाते हुए कहा भ्रष्टाचार उनकी शह के बिना नहीं हो सकता। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि खट्टर सरकार द्वारा पानीपत में हो रहे भ्रष्टाचार की सभी की कमीशन के रेट तय कर देने चाहिए और रेट तय करके निगम के पालिका बाजार व देवीलाल कॉम्प्लेक्स दोनों कार्यालयों के बाहर लगा देना चाहिए।
कि किसकी कमीशन का क्या रेट है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वे पहले भाजपा में होते हुए भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, अब आम आदमी पार्टी में भी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा ईमानदार लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है, कोई भी ईमानदार व्यक्ति आप में शामिल हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हाँ जी चुग साहब, जब से आप आम आदमी पार्टी में हुए हैं, भाजपा में थे और अब आप आम आदमी पार्टी में हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत रिलीफ है, बहुत ही एक जीवन का आनंद आ रहा है कि जो हमारा विज़न था लाइफ में ईमानदारी से जीने का, और जो हमारे विचार हैं वो हमें मिलते हुए पार्टी में हम गए हैं। और मुझे आज 10-15 दिन से बहुत रिलीफ है, मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। जो बीजेपी में रह के मैं भ्रष्टाचार को देख के दुखी था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, तो अब ये है कि मैं उस बुराई के खिलाफ खुल के बोल सकता हूँ। तो इसमें अब आप आम आदमी पार्टी में अब चुनावी राजनीति करेंगे या संगठन की राजनीति? देखिए, अभी चुनाव में बहुत समय है। अभी हम ग्राउंड पे जाके पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी की नीतियां बताएंगे, दोनों राज्यों में जो हमारी सरकार है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। उसके बाद देखेंगे, अगर पार्टी आदेश करेगी तो चुनावी राजनीति भी करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। भाजपा को छोड़ने का सबसे बड़ा क्या कारण रहा? सबसे बड़ा कारण जो है भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अन्याय, ये 3 चीज़ें अपने चरम पर हैं। अन्याय भी, भ्रष्टाचार भी और अव्यवस्था भी, और इनको हम बदल कर रहेंगे। और आपसे ये पूछना, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण देखिए, भ्रष्टाचार का जो आज हरियाणा के अंदर है, मेरे हिसाब से कहीं सरकार नाम की चीज़ नहीं है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासन हो, सब मिल बांट के लूट के खा रहे हैं। आप जिस मर्जी शहर को उठा लो, वहाँ पर हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले निकल रहे हैं, आप लोग ही छाप रहे हैं। लोकेश नागरू ने आज इस्तीफा दे दिया और उनके साथ साथ संजीव दहिया ने, उसको किस तरह से देखते हैं आज? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसी की तो आत्मा जागी। आज 7 साल से हम यही देख रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार है, भाजपा के एमएलए कहते हैं जी अफसर हमारी सुनते नहीं, भाजपा का मेयर कहता है अफसर हमारी सुनते नहीं, भाजपा के पार्षद कहते हैं हमारी सुनते नहीं। देखिए कितना दुर्भाग्य है कि आज निगम की हाउस की मीटिंग में पार्षदों के पास और मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा मुद्दा ही नहीं है। सीएम सिटी में चले जाओ, भ्रष्टाचार के अलावा मुद्दा ही नहीं है। तो इस भ्रष्टाचार का कारण कौन है? हाँ, लेकिन मैं लोकेश जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा तो जागी। जिस चीज़ को मैं रो रहा था इतने साल से, मैं कह रहा था, कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, तो मेरे पीछे एक व्यक्ति तो चला, लेकिन उनका मान सम्मान और बढ़ जाएगा अगर वो इस इस्तीफे को वापस नहीं लेंगे। ये नहीं हो कि वो कल या परसों इस इस्तीफे को वापस ले लें, फिर वो मजे वाली बात नहीं आएगी। उनका कहना है किसी का भी दबाव हो, इस बार इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। हाँ, तो बढ़िया बात है, मैं तो बोलता हूँ ये होना चाहिए। अगर आपने इस्तीफा वापस ले लिया तो इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमने जनता को मूर्ख नहीं बनाना है, जैसे कि 7 साल से बनाया जा रहा है। हमने जनता को मूर्ख नहीं बनाना है, हमने जनता के हितों, जनता ने हमें चुना क्यों? जनता ने अपने कामों के लिए हमें चुना। अगर हम जनता के साथ इतना अन्याय हो रहा है और हम अपनी सरकार में बोल नहीं सकते, तो ऐसे पद का फायदा क्या है? मैं तो लोकेश जी को ये कहूँगा कि वो पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए, और जिन लोगों के अंदर आज एक शुरुआत हुई है, जिन लोगों के अंदर आत्मा जिंदा है, अपनी इंसानियत जिंदा है, उन सभी लोगों को इस्तीफे देकर हमारे साथ आकर जुड़ना चाहिए। उनको पता लगेगा कि मान सम्मान क्या होता है, उनको पूरा मान सम्मान देंगे। प्रॉपर्टी का क्या हल निकल सकता है कि बहुत लोग परेशान है, निगम में जाओ, बड़े बुजुर्ग सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, फिर इस निगम में, फिर उस निगम में, अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, बहुत परेशान है जनता। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि आपकी खुद की प्रॉपर्टी आईडी के लिए भी इतने साल लगे। मेरे को पूरा 1 साल लगा
प्रॉपर्टी आईडी के लिए 8 या 9 महीने लगे, और मुझे पता है कि वो कैसे बनी। क्यों, एक दिमाग में सनक थी कि मैंने रिश्वत नहीं देनी है, लेकिन मुझे ये पता लगा कि इससे अच्छा मैं रिश्वत दे देता, क्योंकि उसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ। प्रॉपर्टी आईडी आज जब हम सब जगह ऐड करते हैं, अपने हम बखान कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए हम सारे साल में ऐड पर लगा रहे हैं, अपनी सरकार की ऐड कर रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आप क्यों नहीं उसको करते? ऑनलाइन आप, मैंने अप्लाई किया, मेरे घर पे मेरी आईडी पहुंचनी चाहिए। आप मेरे से हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं, दुनिया भर के टैक्स निगम वाले ले रहे हैं, अगर आप इतने चार्ज ले रहे हैं तो मेरी प्रॉपर्टी आईडी मेरे घर क्यों नहीं आती? मैंने ऑनलाइन घर से अप्लाई कर दिया, मेरी आईडी मेरे को घर मिले। अवैध कॉलोनियों पर क्या कहना चाहिए? अभी आपके बिल्कुल पास ही, जैसे 200-300 मीटर की दूरी अवैध कॉलोनी कटे पूरे शहर में। देखिए, अवैध कॉलोनियों का मेरा मानना क्या है, आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़े नेताओं की लॉबी ऐसी है, ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं जिनके नाम आ भी रहे हैं, आप पत्रकार लोग भी बता रहे हैं कि उस फलां बड़े नेता का हिस्सा है उसमें। तो ये बहुत ही एक ग्रुप बने हुए हैं उनके संरक्षण में। बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता हैं। मैंने क्या कहा, जो सरकार होगी उसी के तो बड़े नेता होंगे। भाजपा के ही बड़े नेता हैं जिनके ग्रुप नीचे काम कर रहे हैं, जो गैंग के रूप में काम कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी की जो कॉलोनियाँ काटने के लिए। मैं ये चाहता हूँ, देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम, जो केजरीवाल जी का विज़न है कि हम लोगों को सेक्टर बसा के देंगे, सस्ते रेटों पर देंगे। अब आप पीछे देखिए, मैंने यहाँ पर इंडस्ट्री जो HSIDC के प्लॉट्स थे, यहाँ पर हमने आवाज़ उठाई कि उन प्लॉट्स को आज 20 साल हो गए हैं, उन प्लॉट्स को कोई ले नहीं रहा है, तो इंडस्ट्री के लिए सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। क्यों, गरीब आदमी होता है, अगर वो अपना रोज़गार खोलना चाहता है तो आज सेक्टरों के अंदर 1-1 लाख रुपए गज का रेट है। तो आप अगर एक डेवलप्ड सेक्टर जो है एक गरीब आदमी को सस्ते रेटों पर दोगे तो आपका रोज़गार भी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बड़ा कवर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको ऑक्शन पे, ऑनलाइन ऑक्शन रख दी। अब उसमें भूमाफिया घुस गया। उन्होंने क्या किया, जो 8800 रुपये में 20 साल से माल नहीं बिका, वो 20-20 हज़ार रुपये में बिक गया, क्योंकि उसमें माफिया आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत ठीक हो तो सस्ते रेटों पे व्यापारी को वो प्लॉट उपलब्ध करवाए। आज लगभग बीजेपी को 8 साल होने वाले हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार और बढ़ गया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार तो मेरा मानना ये है कि इन 8 सालों से पहले अगर कोई काम 500 रुपये, 1000 रुपये में हो जाता था, वो आज 10,000 रुपये में होता है, 50,000 रुपये में होता है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि बिना मिली भगत के, नेताओं और प्रशासन की मिली भगत के बिना कभी भ्रष्टाचार नहीं बढ़ सकता। ने कई बार जो सूत्रों के वालों से मिल रही है कि आपने MLA के चुनाव लड़ने हैं आम आदमी पार्टी से और आपकी टिकट भी कंफर्म मानी जाती है पहले से ही, तो पहला पानीपत के लिए क्या कदम होगा? देखिए, जो आज तक हमें सुनने में आया है कि जी अफसर काम नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? सरकारी नौकर काम क्यों नहीं करता? जब हम MLA बनेंगे या ऐसा कोई मौका आएगा तो हम पब्लिक को भी और इन नेताओं को भी, जो आज ये रोना रोते हैं कि अफसर हमारी नहीं सुनते, आपकी सरकार है, आप कहते हैं यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम वो दिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल होता है और कैसे सुनवाई नहीं होती है, कैसे गरीब आदमी का काम नहीं होता है, वो हम करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या विजन है? भ्रष्टाचार के खिलाफ ही केजरीवाल सरकार का विज़न है। दिल्ली में आज 3rd टाइम रिपीट है। और देखिए, पंजाब के अंदर आपने ये देखा होगा, इतना बड़ा तूफान आया, क्यों आया? क्यों, वहाँ भी यही था, ड्रग माफिया, आपका रेत माफिया, फला माफिया, तो लोग बहुत तंग थे। वही सेम पोजीशन आज हरियाणा के अंदर है। लोग भाजपा से भी बहुत परेशान हैं और कांग्रेस को भी वो जो उनकी छवि बन चुकी है कि ये भी बहुत बड़ी भ्रष्ट पार्टी थी, और आज भाजपा भी उसी के पद चिन्हों पर चल रही है। तो आज अंदर से लोग इतने परेशान हैं कि अगर आज चुनाव करवा लिया जाए
तो आज इन दोनों को आईना हो जाएगा। कार्य किया है रोहिता रेवड़ी के साथ भी है, विधायक बीज को क्या नंबर देना चाहेंगे, कितने नंबर 10 में से? देखिए, नेक इंसानियत में जितने नंबर दूं कम है, लेकिन अगर मैं शहर का हाल देखूं तो उसमें फिर मेरे पास मेरी जेब में नंबर नहीं है। मेयर को क्या कहना चाहेंगे, मेयर को कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, नंबर अगर आप कार्यों में कहेंगे, कार्यों की यही बात कर रहा हूँ जी मैं। अगर विधायक जी को कहें, मेयर को कहें, तो फिर मैं 1 की जगह 2 जीरो दूंगा। 0/0 मतलब? हाँ, मैं डबल जीरो दूंगा। जो जनता परेशान है, निगम का ये हाल है कि खुद बोल रहे हैं कि आज ये हालात हैं। अरे भाई, आपका कंट्रोल नहीं है, इसीलिए तो ये हालात हैं। आप जाकर निगम के नीचे कभी किसी पीड़ित व्यक्ति को मिलिए कि वो कितना सताया हुआ है। दलाल को अगर वो पैसा देता है तो काम हो जाता है, अफसर धक्के मार के दफ्तरों से बाहर निकालते हैं। अरे ये कौन सा राज है? रोहिता रेवड़ी के कार्यकाल और प्रमोद विज जी के कार्यकाल में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। भ्रष्टाचार उस समय भी था और बाकी इस टर्म में भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को लेकर? आखिरी सवाल देखिए, आपसे। मैं हरियाणा सरकार से जो आज मेरा दिल कहता है, मैं हरियाणा सरकार से अपील करूंगा और जो हमारे शहर के बड़े नेता हैं मैं इनको भी कहूंगा कि वो ऊपर चंडीगढ़ तक ये बात पहुंचाएं कि इससे अच्छा लोगों को पागल और मूर्ख बनाने से, तंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम कर दिया जाए, ये एक स्कीम चलाएं कि जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितने निगम हैं, उनके बाहर जो है नोटिस बोर्ड पर रिश्वत के रेट फिक्स कर दिए जाएं कि इस काम का पार्षद ये पैसा लेगा, एमएलए ये लेगा, फलां अफसर ये लेगा, फलां अधिकारी ये पैसा लेगा। अगर वो नोटिस बोर्ड पर रेट फिक्स कर दिए जाएं तो ये टंटाई ख़त्म हो जाएगा। आदमी बार बार परेशान होने से उतने पैसों का इंतजाम करके जाएगा। क्योंकि आज आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर के लिए अगर घर से निकलता है तो वो सबसे पहले रिक्शा का किराया या अपनी जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं देखता है। वो अपनी जेब में ये देखता है कि क्या मैं जिस दफ्तर में जा रहा हूँ वहाँ की डिमांड पूरी करने के लिए मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं हैं। तो अगर सरकार इन नोटिस बोर्डों पे ये रेट लगा दे तो आदमी अपने इंतजाम करके जाएगा, तब तो उस बेचारे का काम हो।